दोस्तों, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका बुलाकर किश्तों में बेइज्जती की है। पहले तो एयरपोर्ट पर मोदी जी के स्वागत में अमेरिका का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। टैरिफ मामले में भी भारत को झटका दिया। दुनिया के सबसे आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान देने से भी ट्रंप ने मोदी जी को ठेंगा दिखा दिया। ब्रिक्स के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, उसका मजाक बनाया। गोदी मीडिया से उलट प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा क्यों फेल रहा, आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको इसकी जानकारी देंगे। किस तरह से ट्रंप के बाद ब्रिक्स देशों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बड़ा झटका दिया है, आज के इस वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो ट्रंप की हेकड़ी नहीं निकाल पाए, लेकिन हमास ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। क्या है वो वाकया, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि बंधकों की रिहाई में कितने बंधकों की रिहाई होनी है। फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मुस्लिम देशों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। तमाम बड़ी खबरें विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल 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 भी मत भूला करिए, क्योंकि राय लिखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिकी दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के बाद बाकी ब्रिक्स देशों ने भारत से आपसी सहयोग और संबंध तोड़ने का फैसला लिया है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। बता दें आपको कि ब्रिक्स संगठनों में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात मिलाकर कुल 10 देश शामिल है। अगर इनमें से 9 देशों ने भारत के साथ सहयोग करना बंद कर दिया तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स विश्व की जीडीपी का 46% यानी कि 46% और दुनिया की 55% यानी 55% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल यह है कि ब्रिक्स के संस्थापक देशों में शामिल भारत के साथ इसके बाकी सदस्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। दरअसल ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले ये कहा था कि ब्रिक्स मर चुका है, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। यही नहीं, भारत समेत तमाम ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने अपनी कोई करेंसी लॉन्च करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि जो भी ब्रिक्स देश लेन देन में अपने देश की करेंसी का इस्तेमाल करेगा उस पर अमेरिका 100% यानी कि 100% टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने यहां तक धमकी दी कि ब्रिक्स देशों को अपने सामान के निर्यात के लिए कोई और देश को ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका में उस देश को अपना सामान बेचने नहीं दिया जाएगा। ब्रिक्स देश इस बात से नाराज है कि ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया और ट्रंप से हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के दबदबे को कम करना ब्रिक्स देशों के मुख्य एजेंडे में शामिल है। दोस्तों, मोदी और पुतिन ने ब्रिक्स की बैठक में कई बार इस बात पर जोर दिया है कि डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी होनी चाहिए। बता दें आपको कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेन देन का 54 यानी कि 54% हिस्सा जो है वो डॉलर का हिस्सा है। यही वजह है कि तमाम उथल पुथल के बावजूद डॉलर हमेशा मजबूत रहता है। डॉलर मजबूत होने से व्यापार में अमेरिका को तो फायदा होता ही है तगड़ा, लेकिन बाकी देश खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। डॉलर के दबदबे को ट्रंप खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने ब्रिक्स देशों पर अपनी करेंसी लाने पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। भारत के खिलाफ ब्रिक्स के बाकी सदस्य देशों के कड़े फैसले के बाद बड़ा सवाल यह भी है कि भारत के खिलाफ क्या बाकी सदस्य देश और सख्ती बरतेंगे और सख्त हो जाएंगे। क्या भारत को वो ब्रिक्स संगठन से निकाल देंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, ट्रंप के कदम से भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को मना लेंगे, भारी भरकम टैरिफ लगाने से भारत को बचा लेंगे, लेकिन
ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कोई भाव ही नहीं दिया। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि भारत को टैरिफ में कोई रियायत नहीं मिलेगी और उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है दोस्तों कि जितना टैरिफ भारत अमेरिका पर लगाएगा उतना ही टैरिफ अमेरिका भारत पर लगाएगा। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा है। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी देश के लिए व्यापार करना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ टैरिफ बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा फेल साबित हो गया है। हालांकि गोदी मीडिया इसे अलग रंग देते हुए कामयाब दौरा बता रही है, जिस पर जाने माने पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने जो लिखा है अपने एक्स पर वो आपको जरूर देखना चाहिए। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि गोदी मीडिया मोदी की नाकाम यात्रा में कुछ ऐसा तलाशने में लगा हुआ है जिसे उनकी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा सके, मगर उसे मिल नहीं रहा है, मिलेगा भी नहीं क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे उनकी उपलब्धि के रूप में दिखाया जा सके। बांग्लादेश के संबंध में ट्रंप के बयान की चर्चा की जा रही है, लेकिन यह हमारी गुलाम मानसिकता का ही परिचायक है कि हम अपने पड़ोसी के साथ कैसे निपटे, इसकी मंजूरी हमें अमेरिका से लेनी पड़ेगी। वैसे ही ट्रंप को बांग्लादेश में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो उसे आर्थिक या सामरिक फायदे के लिए नहीं देख रहा है। डीप स्टेट वाला सवाल तो उन्होंने हवा में उड़ा दिया, बल्कि उलटकर भारत के सिर पर ही पटक दिया और हमारे मोदी जी को समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बोल दिया और उन्हें इस पर रिएक्ट करना भी चाहिए या नहीं। वे कुछ नहीं बोले या बोल पाए। दरअसल रिएक्ट करने के लिए भी समझदारी और साहस की जरूरत होती है और वो मोदी जी में दिखाई नहीं दी। अब बात फिलिस्तीन की करते हैं। हमास और इस्राइल के बीच बंधकों की फिर रिहाई होगी। हमास 3 इस्राएली बंधकों को छोड़ेगा जबकि इस्राइल बदले में 369 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा। वहीं गीदड़ फफकी देने वाले ट्रंप की हमास ने हेकड़ी निकाल दी है दोस्तों। जो ट्रंप कल तक ये बोल रहे थे कि हमास ने अगर सभी इस्राएली बंधकों को शनिवार तक नहीं छोड़ा तो वो हमास को नर्क का द्वार दिखा देंगे, वही ट्रंप अब ये सफाई दे रहे हैं कि नेतन्याहू का मामला है और ये उन्हें तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। अपने डर को छिपाते हुए ट्रंप बड़ी चतुराई से यह कहकर निकल गए कि अगर नेतन्याहू के बदले वो होते तो हमास को मजा चखा देते। It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do, but I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy. Could say he was a little bit overweight. यानी कि अगर नेतन्याहू की जगह ट्रंप होते तो वो हमास को जगह मजा चखा देते, उसको उसके लिए नर्क का दरवाजा खोल देते, ये वो कहना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों अब वो किनारे से धीरे से साइड हो गए हैं। वेस्ट बैंक में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई जारी है। जेनिन शहर में लगातार हमले कर रहा है इस्राइल। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेनिन में किए गए हालिया हमले में 25 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है जबकि 20,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं वेस्ट बैंक के तुलकर्म और रामल्लाह में इस्राएली सैनिक फिलिस्तीनियों को टारगेट कर रहे हैं, वो लगातार वहां हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि गजा के हित में अभी तक मुस्लिम देशों ने सामूहिक फैसला नहीं लिया, उन्होंने इस मामले में एकजुटता नहीं दिखाई है। कहते हैं कि सांप के मरने के बाद लाठी पटकने से क्या फायदा। कुछ यही हाल जॉर्डन का है। ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बनने के बाद जॉर्डन अब शेर बनने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन ने कहा कि वो अरब देशों के इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसमें ये कहा गया है कि फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना गजा का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि पहले ना किया, फिर ट्रंप के सामने जी किया और अब जो है वो पलटी मारते हुए शेर बनने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि पुनर्निर्माण पर गजा के ध्यान देंगे, हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं गजा में पुनर्निर्माण के लिए। इस्राएली सैनिक फिलिस्तीनियों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक फिलिस्तीनी नागरिक को इस्राएली सैनिक ने पकड़ रखा है, उसके हाथ पीछे से बंधे हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उसके साथ एक आतंकी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि देखिए इस्राएली सैनिक किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं।
आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में आवाज उठ रही है। प्रसिद्ध यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चग्स ने एक फुटबॉल मैच के दौरान टी शर्ट पहन रखा था जिस पर फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ था। उन्होंने मैच के होस्ट से ये कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन वो मरते दम तक फिलिस्तीन का समर्थन करते रहेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के सामने बिक जाते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं। इन्हीं में से एक है मशहूर ब्रिटिश रैपर स्टॉर्मजी। मोटा पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपना जमीर बेच दिया और मैकडॉनल्ड्स के साथ ब्रांड डील कर ली। दरअसल मैकडॉनल्ड्स ने यह शर्त रखी थी कि डील तभी फाइनल होगी जब वो फिलिस्तीन के समर्थन में अपने तमाम पोस्ट हटा देंगे। पैसे के आगे झुकते हुए उन्होंने ऐसा ही किया। लानत है इस तरह की हरकत पर और इस तरह के पैसे और कामयाबी पर। हमास की धमकी के बाद गजा में नेतन्याहू मदद पहुंचाने लगे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दर्जनों ट्रक के जरिए मानवीय मदद पहुंचाई गई है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों जाते जाते बस एक गुजारिश की सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक किए बिना जाइएगा मत। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।